राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुता पदकमलं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय अक्रूर उवाच श्री अक्रूर जी ने कहा राजन हे राजा कंस मनीषितम विचारितम विचार सभ्य समीचीन है तव आपका स्व अपना अवध्य मृत्यु मार्जन मृत्यु से बचने के लिए आप जो सोचे हैं बहुत अच्छा सोचे हैं। सिद्धि सिद्धि असिद्धि हो परंतु सिद्धि और असिद्धि में समम को सम रहकर काम करना चाहिए। दैव भी फल साधनम दैव अर्थात ईश्वर ही फल देने वाला है। फल प्राप्ति का साधन है। कंस के मनोरथ को आप सुन रहे थे। कहो किस तरह से मनोरथ कर रहा है। वास्तव में कंस बहुत भाग्यशाली व्यक्ति था जिसके नगर में जिसके अखाड़ा में भगवान गए दर्शन दिए और अपने हाथ से मारे। कंस कोई ऐसा हम लोगों की दृष्टि में क्रिटिसाइज का विषय नहीं होना चाहिए। तो भाग्य देखना चाहिए जिसके घर में भगवान आए दंगल किए दर्शन दिए सदा कृष्ण का चिंतन किया करता था। एक सेकंड भी और किसी का चिंतन नहीं करता। नारद जी ने तो यहाँ तक कहा है कि जितना द्वेष से भय से चिंतन भगवान का होता है उतना भक्ति से नहीं। न तथा भक्ति योगे न इति में निश्चिता मति। इसीलिए वे दैत्यों को असुरों को द्वेष नहीं लगाते थे, उससे ज्यादा चिंतन करते थे, उनकी सिद्धि होती थी। भक्ति से तो भगवान का स्मरण होता है वो उतना प्रगाढ़ नहीं होता है जितना द्वेष से होता है। कौन से पश्चात तन्मयम जगत सारा जगत कृष्णमय दिखाई देता था कंस को। भगवान के जन्म के पहले ही अवतार के पहले से ही वो इस पर कृष्ण भावना भावित था। भक्त लोग तो
जप करते हैं, आरती करते हैं, परंतु फिर भी मन पूरा कृष्ण में लगा है, ये नहीं पाया जा सकता। बहुत बहुत चीजों में लगा रहता है। कंस का मन बिल्कुल कृष्ण में लगा। कंस भाग्यशाली है, तो वह विविध प्रकार से मनोरथ कर रहा था। उसका सेंट्रल विचार था किसी तरह हम मरे ना, हम बच जाए। तो अपनी मृत्यु टालने के लिए कृष्ण और बलराम को बुलाने के लिए कहा कृष्ण से। जिनके हाथ से मृत्यु है, ये दूर है तो अच्छा है ना, कृष्ण दूर है तो अच्छा है, लेकिन जिसके हाथ से मरण है उसको मारने के लिए कंस बुलाना चाहिए। जब बुद्धि उल्टी हो जाती है तो आदमी उल्टा ही सब कुछ देखता है। जितना दूर मृत्यु रहे उतना ही ठीक है। मृत्यु से बचने के लिए मृत्यु को डायरेक्ट बुला रहा है। इन बातों को सुने अक्रूर जी, यदि कंस काट आएंगे तो हाथी से मरवा देंगे, हाथी से बच गए तो पहलवानों से मरवाऊंगा, और पहलवानों से भी बच गए तो अपने हाथ से मारूंगा। कहने का आशय ये, ऐसे पृथ्वी निष्कंटक हो जाएगी, मैं एक क्षत्र सम्राट रहूँगा, भोग भोगूंगा, हमारे ससुर हमारे सहायक हैं, हमारा सैन्य इतना बड़ा बलिष्ठ है, और हमारे और भी जो प्रेमी हैं, संवर, बाण, नरक, ये सब हम पर जान देने के लिए हमारे लिए गला कटा सकते हैं। उसे कहने का आशय तो आप जाइए, आपको कोई परिश्रम नहीं पड़ेगा। रथ इतना आकर्षक है कि रथ पर चढ़ने के लिए दोनों उतावले हो जाएंगे। रथ ले जाइए, लाइए, मैं आपके आश्रय में हूँ, आप पर हमें पूरा विश्वास है, आप हमारे हितैषी हैं। मैं कृष्ण बलराम को मारना चाहता हूँ, आप जाकर के लाइए, देर मत कीजिए। ये बात सुन करके अक्रूर जी कहे कंस से कि महाराज, आपने जो विचार किया है मृत्यु से बचने का, ये बहुत अच्छा किया है। वास्तव में मरने से बचना सभी चाहते हैं, तो आप बचना चाहते हैं, बचने के लिए उपाय सोचे हैं, जिसके हाथ से मृत्यु है उसको ही मार दें, तो अच्छा विचार है। वास्तव में कोई गलत विचार नहीं है, यहाँ तक ठीक है। मृत्यु से बचने के लिए जो आप सोच रहे हैं वो सब ठीक है, लेकिन कृष्ण बलराम का मन में सोचते हैं, कृष्ण बलराम को बुला करके उनको मारने का जो विचार कर रहे हैं, इस पर कहते हैं अपना दोष मिटाने के लिए। मनुष्य को चाहिए कि किसी कार्य में सफलता मिले या न मिले, वो समभाव से काम करे। तो अपने लिए कह रहे हैं, अपने लिए ही कह रहे हैं कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, आप हमारे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूँ। स्वामी का कार्य है स्वामित्व तो करना, सेवक का काम है सेवा करना, तो मैं जाऊंगा, लेकिन सिद्धि और सिद्धि में सम रह करके काम करना चाहिए। नीति शास्त्र बताता है। क्या होगा श्री कृष्ण बलराम जी के आने के बाद यहाँ क्या होगा, आप तो सोचते हैं कि उनको, मन में अक्रूर जी कह रहे हैं कि आप तो सोचते हैं कि उन दोनों को मारा जाएगा, आप अजर अमर रहेंगे, लेकिन होगा ठीक उल्टा। आपका सारा प्लान, सारा मनोरथ धरा का धरा रह जाएगा। आप परसों ही इस लोक से विदा हो जाएंगे। तो सब बाण, नरक, जरासंध आदि सब देखते रह जाएंगे। मन में कह रहे हैं, तो इसीलिए सिद्धि और सिद्धि में सम रहकर काम करना चाहिए। उनको उपदेश नहीं कर रहे हैं, अक्रूर जी अपनी स्थिति बता रहे हैं। मैं
आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, लेकिन कौन सी सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, आपकी कुछ सिद्धि मिलेगी नहीं मिलेगी, इसमें कहा नहीं जा सकता, क्योंकि दैव ही फल साधन, दैव ही फल का साधन है। साधन मतलब उपाय। फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या फल मिलेगा, इसको दैव ही जानता है। कभी कभी लोग सवारी से चलते हैं, कार से या ट्रेन से, हम पहुँचेंगे यहाँ पर ये काम है, ये काम है, वो काम है, तब तक बीच में ही दैव गाड़ी उड़ा देता है। उनका मनोरथ नहीं होता है, वो तो मनोरथ करते हुए जाते हैं, यहाँ खाएंगे, ये गीत सुनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, नाच तमाशा। बहुत से लोग मनोरथ करते हैं, यहाँ पहुँचेंगे, वहाँ इतना धन कमाएंगे, वहाँ इतना ये करेंगे, वो करेंगे, तब तक दैव एक्सीडेंट कर देता है। दैवम ही फल साधनम। दैव का अर्थ है देवता, भगवान विष्णु की इच्छा या विष्णु दैव। ये व्यक्ति का कर्म, उसको भी दैव कहते हैं। कर्म फल में क्या लिखा है तो पता नहीं है, तो ईश्वर ही सब कुछ करता है। फिर थोड़ा सा उसके मनोरथों पर क्रिटिसाइज करते हुए बोल रहे हैं सेवक, इसलिए उसके मन के विरुद्ध नहीं कर सकते। तो अब थर्ड पर्सन में बोलते हैं मनोरथान करो उच्चैः जन्म दैव हतानति। जो जन्म मृत्यु में पड़ा हुआ जीव है, पराधीन है शरीर के भीतर, वो मनोरथान उच्चैः मनोरथान करो, बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा मनोरथ करता है, यह करूँगा, यह करूँगा, यह प्राप्त करूँगा, इसको उच्च ही मनोरथ करता है। हवाई किला बनाता रहता है। जैसे कोई आदमी हवा में कंस्ट्रक्शन चालू करे आकाश में, कैसे फाउंडेशन डाल रहा हूँ, इतना रूम बना रहा हूँ, ये लिविंग रूम होगा, ये अंतरपुर होगा, इसमें अपनी पत्नी सोएगी, बच्चे रहेंगे, डाइनिंग रूम रहेगा सब, और केवल मतलब मनो आकाश में मन में सोचते हैं, लेकिन इसका कुछ बनता नहीं है वहाँ। तो मनोरथान करो उच्च है, मनुष्य बहुत ऊंचा ऊंचा मनोरथ करता है। दैव हतानति, और देखा जाता है कि उसके मनोरथ पर दैव पानी फेर दे रहा है, सफल नहीं होता है, फिर भी मनोरथ करता रहता है। जैसे आप अफरूर जी मन में कह रहे हैं, जैसे आप इतना मनोरथ कर रहे हैं, कब से भेजे पूतना को, और उसके बाद फिर लगभग अभी को भेजे, ये मारेगा, वो मारेगा, वो मारेगा, वो सब मर गए। दैव हतान, इसको अफरूर जी कह रहे हैं। ईश्वर विफल करता है। मैन पर्पसेस गॉड डिस्पर्सेस। वो दैव अभ्यास करता है, फिर भी आदमी मनोरथ करता ही रहता है, यहाँ तक कि मृत्यु सज्जा पर पड़ा हुआ व्यक्ति भी मनोरथ करता रहता है। यह आश्चर्य की बात है। ठीक है, आप जैसे मनोरथ कर रहे हैं, पृथ्वी निष्कंटक हो जाएगी, मैं सुख भोगूंगा, ये करूँगा, वो करूँगा। और जुझते हर्षों का ध्यान, सफलता मिलती है तो हर्षित होता है, और विफलता मिलती है तो शोक का ध्यान, शोक हमेशा या तो फाल्स सुख खुशी में या दुख में, बिना मतलब के। दुख भी फाल्स है, सुख भी फाल्स है इस जगत में, मिथ्या, पर फिर भी उससे हर्ष और शोक से जुड़ता रहता है, हर्ष शोक से जुड़ता है। और वह व्यक्ति तो जुड़ता ही रहता है जो खास उससे प्रभावित है या उसमें भाग लिया है। मुझे याद आ रहा है ये वर्ल्ड कप का, क्रिकेट को लेकर के, क्रिकेट लेकर के इतने हताश हुए इंडिया और पाकिस्तान के खिलाड़ी
और उसके कारण उन लोगों के 2-4 खिलाड़ियों के कारण सारा देश रो रहा था, शोक से ग्रस्त। हमने सुना बॉम्बे में कि कोई हार जाता है क्रिकेट वगैरह में और लौटता है अपने गांव, अपने डेरा पर, तो रास्ते में कुछ लोग फूल और पत्थर आदि लेकर खड़े रहते हैं, टमाटर उस पर मारते हैं, उसका स्वागत नहीं करते हैं। ऐसा सुना है घूमने में, वो टमाटर फेंकते हैं, गाली देते हैं और शोके में जुट जाते, तो शोक से जुटते। और अगर जीत गए, क्या जीत हुई कि एक बाल जो है एक दिशा में चला गया, ये चला गया, यही बहुत बड़ी सफलता है। क्या उसका सिद्धांत है मैं तो नहीं जानता हूँ, तो लड़कों को देखता हूँ खेलते, लेकिन किसी खास पृथ्वी के कोने में किसी आकाश में अगर चला गया तब तो सफलता है, नहीं गया तो विफलता है। इस तरह का ज्ञान इन मूर्खों का वास्तव में काम है। हर्ष शोक इन छोटी छोटी बातों के लिए करना, मनुष्य मनोरथ करता है और उसके मनोरथ के अनुसार थोड़ी सी सफलता मिलती है तो हर्ष, और विफलता मिलती है तो शोक। इस तरह से जीवित निरंतर सुखी दुखी रहता है। दैव के द्वारा भक्त मनोरथ होता है, पूरा नहीं होता है, फिर भी उसका कर तथापि आज्ञा करोमि ते, फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। कितने विद्वान हैं अपूर्व जी, बोलते हैं ऐसी बात बोले, डायरेक्ट आक्षेप था कंस पर, लेकिन वो का आदमी समझ नहीं पाया, वो बेवकूफ समझ नहीं पाया। अक्रूर जी अपना दोष पूरा मार्जन कर दिए, क्योंकि जा रहे हैं इसकी आज्ञा से तो कृष्ण बलराम को लाने के लिए। कृष्ण बलराम से बातचीत करेंगे एकांत में कि आपके माता पिता को जेल में बंद कर दिया है और यादव सारे दुखी हैं, कृपया प्रभु चलिए और कंस का वध कीजिए। ये कहेंगे, अथवा हरीश्वरी जी कहते हैं जो चुप रह गए, कुछ नहीं कहे, जो करना होगा कृष्ण करेंगे। अक्रूर जी जाकर वहाँ बताए नहीं, खाए पिए आराम से रहे। नंद बाबा कुशल पूछने लगे, कृष्ण बलराम एकांत में बात करने लगे अक्रूर जी से। कृष्ण जब पूछे कि हमारे पिताजी कैसे हैं, वसुदेव जी कैसे हैं, माँ कैसे हैं, तो अक्रूर जी कहे होंगे कि अभी अभी कारागृह में बंद कर दिया है कंस। इतना ही कहना काफी था। कृष्ण के आने की इच्छा हो गई। पहले अक्रूर जी शंकित थे कि आएंगे कि नहीं आएंगे भगवान। तो कंस से कह रहे हैं कि जो कुछ भी हो, क्या होगा नहीं होगा अब दैव ही जानता है, फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँ। तथापि ते आज्ञा करो, मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ। यह कह करके अक्रूर जी अपने घर चले गए। ये बिल्कुल रात में बात हो रही थी, लगभग आधी रात के समय, आधी रात हो ही गई है। वो चिंता के कारण कौन से सारा आयोजन कर रहा था, कल फेस्टिवल करना है, ये सब स्टेडियम बनाना है, क्या क्या बहुत जाल उसके सामने था। और अक्रूर जी को कहा केवल लाने के लिए, जो कि यहाँ की व्यवस्था उनको देखनी थी। वे महामंत्री थे, लेकिन फिर कहा पहले तो लाइए, पहला काम तो है कि उनको लाना है, और यहाँ की सारी व्यवस्था में देख लूँगा, लाइए। एवं आदिश्य चाक्रुरम मंत्रिणश्च विशीर्ष, इस तरह से अक्रूर जी को आदेश दे करके, अनुरोध करके, और मंत्रियों को भी आदेश दे करके, मंत्री जो सब हम भरे पड़े थे और उनको कैसे कैसे मंच बनाना, और सब प्रसाद डिपार्टमेंट, बहुत डिपार्टमेंट होता है फेस्टिवल का सारा सबको समझाया। महावत को, पहलवानों को कई बार, तुम समझ गए क्या करना है,
क्या करना है, आपको इस स्थान पर खड़ा होना है, ऐसे होना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, सारे चिंतक तो उनको कह करके अक्रूर जी को और मंत्रियों को, पहलवानों को, सबको कहकर समझा बुझा करके, और उसके बाद अपने घर में गया। वो उठा सिंहासन से और अपना जो सोने का उसका घर था, मतलब स्लीपिंग करने का घर, सोने का मतलब गोल्डन शयन करने के लिए जो कक्ष था उसमें चला गया। उसको स्वयं तो नींद हराम हो गए थे, सोता नहीं था, उसमें से गया। प्रवेश गृहम कंस तथा अक्रूर स्वमालय। कंस अपने घर गया, अक्रूर जी अपने आलय में गए। आलय घर को कहते हैं जहाँ व्यक्ति लीन हो जाता है। घर में प्रवेश कर गया तो लीन भी एक प्रकार से हो गया, व्यक्ति उसको आलय का। तो अपने आलय में गया अक्रूर जी, कंस गया अपने घर में। दोनों बहुत बड़े बड़े मनोरथ करे। कंस मनोरथ करता था, वह अक्रूर जी भी बहुत बड़ा मनोरथ करे। अक्रूर जी के सारे मनोरथ सफल होंगे और कंस का सारा मनोरथ चकनाचूर होगा। दोनों कृष्ण भाव में भावित। कंस कृष्ण का चिंतन कर रहा था भय से, और भक्ति से अक्रूर जी चिंतन कर। दोनों नहीं सोए, केवल घर में गए। अक्रूर जी एकादशी का उपवास किए थे, तो वैसे भी रात्रि जागरण करना था, आवश्यक था विष्णु भक्त के लिए। तो रात्रि भर जगे, भगवान का कीर्तन करते रहे और प्रातः काल उठकर स्नान किए। स्नान करके निकले रथ लेकर। कंस क्या किया, अब यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कुछ बोल नहीं रहे, केवल अपने घर में गया वहाँ वो नहीं बोल रहे, तो हम लोग क्या बोले कि क्या कर रहा था, किसी को खोज कर रहा था, क्या कर रहा था, तो व्याकुल था। तब सुखदेव गोस्वामी कथा प्रारंभ कर रहे हैं केसी वध की। केसी एक दैत्य था, असुर था। ऐसे बीती की परंपरा नहीं था ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन दैत्य एक स्वभाववाचक शब्द है, जातिवाचक नहीं। दैत्य का मतलब होता है बीती की संतान। जैसे मूल दैत्य दो थे, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। बीती के पुत्र दोनों दैत्य हैं, और इनके वंश में जो हुआ दैत्य है। दोनों के वंश में जो हुआ वो दानव हुआ। लेकिन इन सबों को कुछ पता नहीं है रियली कि ये दैत्य हैं कि क्या, लेकिन स्वभाव से दैत्य है, जब नेचर है दैत्य जैसा। तो दैत्य केसी, केसी इसका नाम क्यों पड़ा? इसके गर्दन पर जो केस थे वो बहुत ज्यादा थे। गर्दन पर बाल होते हैं ना घोड़े के केस, उसके कारण इसका नाम केसी पड़ा था। केस वाला केसी। और श्री कृष्ण को केशव कहते हैं, वो भी केस वाले हैं, बड़े बड़े सुंदर केस हैं भगवान के सिर पर, इस कारण से उनको केशव कहते हैं। केसी केशव के पास जा रहा है। कंस ने भेजा था पहले, इससे बात हुई थी, तो प्रारंभ बताया गया केसी को भेजा। श्री शुकवाच केसी शुकं स प्रहितः खुरैर्महिं महाहयो निर्जरयन् मनोजवः शतावधूता ब्रविमान संकुलं कुर्वन् नभोहे शितभीषिताखिलः।
अन्वय कंस प्रहितः कंसेन प्रेषितः मनोजवः मनसः इव जवः वेगः वेगः जससः, मन के समान जिसका वेग था ऐसा हेसित भीषिता खिला, जो अपने हेसित से अश्व जाति के शब्द से अर्थात हिनहिनाहट से सबको भयभीत कर देता था। हेसित ही अश्व जाति शब्द भीषितम अखिलम विष्णु जेन स, ऐसा था कि अपने हिनहिनाहट से घोड़ा के आकार में था, घोड़े हिनहिनाते हैं ना, तो उसे सारे संसार को भीषित भयभीत कर दिया, डर जाते, कांपने लगते, वैसा घोड़ा था केसी। महाहय, महाहय, हय माने घोड़ा अश्व, महाहय बहुत बड़ा, बड़ी आकृति थी। केसी नाम था। खुलैर महीन निर्जरयन, पृथ्वी को अपने खूर से बिगाड़ता हुआ, तोड़ता हुआ, जीर्ण करता हुआ, और सटावधूता ब्रह्मांड संकुलम, सटा भी केसरई अवधूतानि कंपितानि अग्राणी विमानानि च तै संकुलम व्याप्तम नभः कुर्वन्। और कैसा है सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं इस घोड़े का। महाहया, महाहय बहुत बड़ा घोड़े का आकार धारण किया, मन के समान वेग वाला, भीषण इसकी आवाज थी, हिनहिनाहट इतनी कठोर थी कि सारा विश्व कंपित था, भयभीत। पृथ्वी को, ब्रजभूमि को अपने पैर से खोदता हुआ निर्जरन, और आकाश को विक्षिप्त करता हुआ, आकाश में बादल और विमानों को तितर बितर कर देता। उसके गर्दन के बाल ऐसे तो जब झटकता था तो देवताओं के विमान ऐसे गिरने हो जाते थे, इतना बड़ा था। सटा से, सटा मतलब गर्दन के केस से उनको झकझोरने से, जब वो गर्दन झकझोरता था तो आकाश के बादल सब अवधूत हो जाते थे, इधर उधर जगमग करने लगते थे, ये बादल तो छंट जाते थे। और विमान, देवताओं के विमान पर इतने जोर की आंधी जैसी हवा चलती थी कि विमान गिरते गिरते हो जाता, बच जाता था, लेकिन देवता लोग त्रस्त हो जाते थे, तो लगता था जब गिरेगा विमान गिरेगा। इस तरह से अस्त व्यस्त विमानों से युक्त और अवधूत बादलों से युक्त आकाश को करता हुआ नंद ब्रज में आया। यह शेष है, इति शेष नंदन ब्रजम जगह। श्रील सुखदेव गोस्वामी बड़े आनंद से केसी का चिंतन कर रहे हैं। तो भगवान का उनका चिंतन करना ही चाहिए, उनके सामने स्वरूप का। लेकिन उसके पहले जिसको मारे हैं वो भी चिंतनीय है। खुर का वर्णन और खुर से पृथ्वी उदारने का। पशुओं का स्वभाव, घोड़े का एक स्वभाव है, अभी पृथ्वी को बिदारता है। विशाल नेत्रो विकटास्य कोटरो बृहद गलो नीलमहाम्बुदोपमः दुराशयः कंसहितं चिकीर्षुर ब्रजं सनन्दस्य जगाम कंपयन्। उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी। विशाले नेत्रे दस्य सह विकटास्य कोटरः, आस्य कोटर, मुख आस्य बिल, मुख उसका भीतर का, हास्य कोटर, उसके मुख का जो कोटर खोड़क था वो विकट था,
मुख खोलता था तो बहुत है। अब क्या उसकी उपमा सुखदेव गोस्वामी से पर्वत की कंदरा जैसा, उससे ज्यादा भयानक था, गुफा से भी ज्यादा भयानक खोलता था। विकटाक्ष कोटर, बृहद गला, और गला बहुत लंबा बहुत मोटा था। बृहद गला, बृहद पीन दीर्घश्च गलह जस स नील महाम्बुदोपम, और नीला था घोड़ा, नीले और महान बादल से जिसकी उपमा दी जा सकती है, महाम्बुदोपम, नीले घने बादल के समान था उसका रंग। दुराशय, और हृदय कितना खराब था, बहुत दूषित हृदय था। कृष्ण जिघांसात्मक अभिप्राय था उसका, कृष्ण को मारने के लिए सह प्रसिद्ध, बहुत प्रसिद्ध तक केसी। अब तक के जितने दानव भेजे गए थे कंस के द्वारा, सबसे बलवान दैत्य यही है, केसी। सह प्रसिद्ध कंस हितम चिकीर्षु, कंस का हित चाहने की इच्छा से कृष्ण के वध के लिए नंदस्य ब्रजन कंपन जगान, नंद के ब्रज में आया। तो हिनहिना रहा था, और हिनहिनाहट से सब लोग त्रस्त होकर के गिर जाते, बहुत भयभीत हो गए। निशान सुंदरदास कहे श्रीमद् भागवत के रस से तृप्त जो लोग उनके अन्यत्र रुचि नहीं होती। गीत में लोग जगे थे कुछ लोग, और आ गए तृप्त हो गए, मदमस्त हो। तम त्रासयन्तम भगवान स्वगोकुलम तब हे शीतल बाल विघोर्णिताम्बुदं आत्मानमादौ मृगयन्तमग्रणी उपाभयत्स व्यनदं मृगेन्द्रवत्। अब भगवान श्री कृष्ण क्या किए, जब ब्रज में आया कृष्ण का वध करने के लिए, और अपने विशाल स्वरूप से वो पृथ्वी को कटा रहा था, अपने उसमें इतना वजन था कि वो जब चलता था तो पृथ्वी हिलने लगती थी। और घोड़ा बहुत, और इतना तेज चलता था, बीच बीच में मथुरा से चला था तो 1 सेकंड में ही वृंदावन आ गया था। किसी घाट प्रसिद्ध है, वहीं पर उसका वध हुआ था। कम से कम 10-12 किलोमीटर वो मन के वेग से आ गया। मन जितना तेज चलता है उतना तेज चलता था। यहाँ से बैठे बैठे आदमी सैकड़ों किलोमीटर, करोड़ों किलोमीटर 1 सेकंड में जा सकता है मन से, ऐसा उसका वेग है। और बीच बीच में यहाँ आ करके ब्रज में वो तेज गति से चलता था, जैसे कंपटीशन होता है, घोड़े दौड़ाते हैं लोग, तेज गति से दौड़ते हैं, ऐसे वो तेज गति से कभी दौड़ता अपने अपने मौज में, जिससे कि और लोग तो भाग जाए, थोड़ा हार्ट अटैक कर जाए, सब मर जाए ब्रजवासी। ऐसे विकराल रूप बनाया। भगवान ने देखा उसको, तम त्रासयन्तम भगवान स्वगोकुलम तब हे शीतैर बाल विघूर्णिताम्बुदं आत्मानमाजो मृगयन्तमग्रणी रूपा भयत्स व्यनदद मृगेन्द्रवत्। भगवान ने देखा, सीधे श्री कृष्ण के लिए और कोई नाम नहीं दिया जा रहा है, भगवान, कृष्णस्तु भगवान से परम सुंदर और परम शक्तिशाली, अनंत बल के आश्रय श्री भगवान ने देखा उसको, केसी को देखा। स्व गोकुलम त्रासयन्तम, कैसा था केसी? भगवान ने देखा कि हमारे गोकुल को, हमारे गौरों को और ब्रजवासियों को त्रासयन्तम, त्रास दे रहा है, सब त्रस्त हो रहे थे, चिल्लाने लगे उसको देख करके, यार ये कहाँ से आया घोड़ा, बाप रे बाप, सबका
सबका प्राण ले लेगा, इस तरह से त्रासित कर रहा। स्व गोकुलम त्रासयंतम केसी, भगवान ने देखा हमारे गोकुल को त्रास दे रहा। स्व गोकुलम, जिस गोकुल के गौओं के कुल के या ब्रजवासियों के गोपों के वही रक्षक हैं, श्री कृष्ण ने ऐसे गौओं को त्रास दे रहा था, ब्रजवासियों को त्रास दे रहा था। पूरा गांव ही कांप रहा था और जो गौएं थी वे सब विकल हो गई। और कैसा था वो? तद हेसितये बाल विघूर्णिताम्बुदम्, तद हेसितये, उसके निष्ठुर हिनहिनाहटों से, बोली से, स्वगोकुलम त्रासयंतम, भगवान ने देखा त्रास कर रहा है। बाल विघूर्णिताम्बुदम्, बाल ही पुच्छ रोम भी विघूर्णिता परिभ्रामिता अम्बुदा मृगाजनित, अपने पूंछ के बाल से पूंछ को ऊपर उठावा तो ऐसे झटकता था तो बादल सब इधर उधर फट कर हवा से झोंके। बादल तक उसके पूंछ नहीं पहुंचते थे, लेकिन जोर से जो झटकता था तो बहुत बड़ा, जैसे लाखों हॉर्स पावर का पंखा चल रहा हो, ऐसे हवा में आंदोलन हो जाता था, हवा आंदोलित होती और बादल सब ये। भगवान ने देखा, अपने कमल नेत्रों से भगवान ने देखा बादलों को इधर उधर उमड़ते घुमड़ते सकते, बिना आंधी के, बिना तेज पवन कैसा हो रहा था। भगवान ने देखा कि अपने पूंछ के बाल से ये बादलों को विघूर्णित कर रहा है, विशेषण घूर्णित, इधर से उधर घुमा देना पड़ा। और आजऊ युद्ध में, अर्थात युद्ध के लिए आत्मान श्री कृष्ण मृगयंतम, भगवान ने देखा कि युद्ध के लिए हमको मारने के लिए हमको खोज रहा है। आत्मान मृगयंतम, श्री कृष्ण तम केशिनम, उसको देख करके श्री कृष्ण जो अग्रणी थे, अग्रणी कहा गया है, आगे आगे चलने वाले समस्त गोपों को उन्होंने संकेत किया, सब मेरे पीछे हो जाए, आप डरिए मत। अग्रणी सेनापति, और वैसे भी भय से सब किसी के पीछे हो गए, कोई सामने थोड़ा था किसी के, तो सबको अपने पीठ के पीछे किए और सामने रह करके निकले, पूर्वतः निर्गत सन, और आ करके तम उपाहवयत, ऊपर का निकट, स्व समीपम प्रति आजुभाव, केसी को वो जैसे हिलहिला रहा था तो उसी तरह से घोड़े को बुलाने के लिए जो शब्द होता है, उसी तरह से भगवान भी बुला रहे थे, बुलाने लगे, आओ आओ, बुलाए तो वो चिढ़ गया बुलाने से। इतना निर्भीक लड़का, केसी मृगेंद्रवत व्यलुदत, जब भगवान बुलाए उसको अपने निकट तो वह सिंह की तरह दहाड़ने लगा। पहले हेसित शब्द कहे, लेकिन अब घोड़े की बोली छोड़ करके सिंह जैसे दहाड़ता है वैसे दहाड़ने लगा। तो असुर था ही, अनेक बोली जानता था, मायावी है कि ऐसे ही घोड़े का रूप बना करके आया है। ये प्रश्न होता है कि उसका ओरिजिनल रूप क्या था। ये दैत्यों का होता है वही उसका ओरिजिनल रूप है, ये घोड़े का रूप धारण करते हुआ है, या हमेशा ही अश्व के रूप में रहता था। तो त्रास दे रहा था, भगवान उसको बुला रहे हैं।
हमने देखा है घोड़े को बुलाने के लिए एक स्पेशल शब्द होता है, बुलाने। सतम निशाम्याभिमुखो मुखे मखम पिबन निवाभ्याद्रवदत्यमर्षिणः जघान पद्भ्याम अरविन्दलोचनम दुरासतश्चण्डितं दुरत्ययः। सतम निशाम्याभिमुखो मुखे मखम, वह केसी दुरासदः था। अन्य आसादितुम अभिभवतुम अशक्य दुर्ग्रह इत्यर्थ। दुरासद, दुरासद जिसके निकट जाना किसी के लिए संभव नहीं था। एक कृष्ण के अलावा कोई उनके निकट नहीं जा सकता था, कोई देवता। तो दुरासद सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, ऐसा विकराल था, ऐसा भयावह स्वभाव का था, उसके निकट कोई जा नहीं सकता था। फिर उसको अभिभूत करने की बात तो बहुत दूर है, उसको बस में कर देना, हरा देना, ये तो असंभव था ही। उसके निकट जाना भी अशक्य था। चंड जव, उसका प्रचंड वेग था। दुरतिक्रम जव वेग जस, उसका प्रभाव पराक्रम या वेग, फोर्स, चंड अतएव दुरत्यय, इसीलिए अभिभव करने में कोई कर दे ऐसा असंभव था। उसको हरा देना, उसको मारना तो असंभव था। तब श्री कृष्ण जब वो देखा, पहले से ही सुना था कि वो सांवला लड़का सब लोगों को मारा है और उसी को मारना है। वो जब कंस वर्णन कर रहा था कि कृष्ण को मारना है, तो कृष्ण का परिचय दे रहा था। पहला तो है कि वो सांवला है, सांवला है, ये परिचय दे दिया था। सांवला है और पीला कपड़ा पहनता है। और सुंदर कामदेव से भी अधिक सुंदर है, ऐसा वर्णन कंस किया था स्वयं। और यहाँ रहता होगा, ऐसे रहता होगा, या कभी बांसुरी भी बजाता है, हो सकता है बांसुरी न लिया हो तो लपटी लिया हो, हाथ में लपटी लिए रहता है, गाय चलाता है। तो वो सब देखा, तो देखा कृष्णम निशान में दृष्टवा, निशान तो दृष्टवा, कृष्ण को जब केसी देखा, अत्यमर्षण, अति अमर्षण, अति कुपित, अत्यंतम असहमान, उसको सारी बात याद आ गई कि इसी दुष्ट ने पुतना का वध किया है। तो उसकी जो भी चाची, काकी, मामी लगती होगी, जो ये कोई संबंध जोड़ करके सोचा होगा, और कोई शब्द नहीं आया हो तो अंतिम कहा होगा। या और जो संबंधी थे वो लोग मारे गए थे, जो तृणावत, बकासुर, अघासुर, उसके पहले वत्सासुर, फेनोक, और यही मारने के लिए जन्म लिया है हमारे स्वामी कंस को मारने के लिए जन्म लिया। ये सब बातें याद करके कृष्ण का दर्शन करते ही क्रोध चढ़ गया। ये असुर का स्वभाव, कृष्ण का दर्शन करने पर प्रेम उत्पन्न होना चाहिए, उनको प्रणाम करना, उनको कुछ उपहार देना। ये अति अमर्षण, इसको सहन नहीं हुआ, असहमान, अति कुपित, मुखेन खम पीवन, मुख खोला उस समय, तो मुख खोला तो लगा कि पूरा आकाश पी जाएगा। आकाश पीने का मतलब है देवलोक या विमान, देवताओं आदि सबको खा जाएगा। ऐसा लग रहा था कि आकाश पी जाएगा। मुख खोला क्रोध के कारण, और अभिमुख होकर कृष्ण के सामने बिल्कुल अभ्यद्रवत, अभिजगाम, और बहुत वेग से आकर के सामने, और भगवान श्री कृष्ण को दोनों पैर उठा करके ऐसे मारना था। इसका प्रेम नहीं मरा,
उल्टे दो हो गए आगे। ये सिखा कर तो भेजा गया था कंस के द्वारा, उसका वध करना है। अभ्यद्रवत अभिजगाम आगम पदभ्याम अरविंद लोचनम जघाम जघाम, आकर के अरविंद लोचन को मारा। यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी ये नहीं कह रहे हैं कि पिछले पैर से मारा या अगले पैर से मारा। क्या पदभ्याम का अर्थ पिछला पैर होता है? घोड़ों का स्वभाव होता है कि पिछले पैर से मारते हैं, लेकिन ये अभिमुखम शब्द का प्रयोग बार बार कर रहे हैं। तो सामने आकर के मुख खोल करके वो आया और पहले दोनों पैर को उठा करके कृष्ण पर मारना चाहे। इस तरह से ये अरविंद लोचन, श्री सुखदेव गोस्वामी शोक से बोल रहे हैं। जो अरविंद लोचन है, कमल नयन है, जिनके सारे अंग कमल से भी अधिक सुंदर हैं, ऐसे प्रभु को मारना है। लेकिन भगवान की आंखें कमल के समान प्रसन्न खिले थे। जब केसी ऐसे मारना चाहा तो भी भयभीत नहीं हुए। होता है ना, कोई आक्रमण करा तो ऐसे आदमी भयभीत हो जाता है, ऐसे हुए नहीं। बिल्कुल खड़े रहे, हंसते रहे। वो इस तरह से मारा, लेकिन भगवान उससे बच गए, अपने को बचा लिए। तद्वंचयित्वा तमधोक्षदरुषा प्रवृह्यतोभ्यां परिविद्य पादयः सावज्ञमुत्सृज्य धनुः शतान्तरे जठोरगं तार्क्ष्यसुतो व्यवस्थितः। जिनको मारा केसी वे हैं अधोक्षज, जो इंद्रियों से परे हैं, इंद्रियों से परे है। प्राकृतिक इंद्रियों को इन तक नहीं जा सकते हैं, तो किसी का पैर क्या जा सकता है? मन भी नहीं जा सकता है कृष्ण के पास, तो फिर पैर आदि जाने की बात क्या? तब वंचयित्वा, अपनी कुशलता से अधोक्षर श्री कृष्ण केसी के उस पराक्रम से बच करके वंचयित्वा उसको धोखा देते। धोखा दे दिए, इसका अर्थ ये हुआ कि जब वो मारा तो वे किनारे हो गए, तुरंत किनारे हो गए होंगे और उसका पैर नीचे लगा होगा। किसी तरह से जो भी वंचन का तरीका होगा, भगवान उस उपाय से बच गए। तो वैसे ही वह धोक्षर है, अप्राकृत हैं, प्राकृतिक इंद्रियों को टच नहीं कर सकते। वो बच गए, और बच गए इसके बाद दोनों बांह से, दोनों हाथ से उसके दोनों पैर पकड़ करके और लगे घुमाए और अवज्ञा के साथ उसको 100 धनुष फेंक के उठा कर, इतने विशाल घोड़े को, और 100 धनुष मतलब 400 हाथ, 4 हाथ का एक धनुष होता है। 400 हाथ, एक हाथ 1.5 फीट का होता है, लगभग माप है। कितना, इतना दूर उसको उठा कर पटके, घुमा करके और पटके। क्या भगवान की लीला है। श्री कृष्ण को लोग यही केवल जानते हैं, बस बांसुरी बजाते हैं, डांस करते हैं। ये सब किए हैं, ये भी तो याद करना चाहिए ना। इतने विशाल दैत्य को 10 के आकार में आया था, अब भी बड़े वेग से चढ़कर आक्रमण किया और तो मारने के लिए, लेकिन उसको पकड़ लिए दोनों हाथों से। उसके आक्रमण से तो बच गए और फिर उसको पकड़ लिए, दोनों पैरों को पकड़ करके दोनों हाथों से, और ऐसे लगे पहले घुमाए, उसके बाद जोर से फेंक दिए दूर। 400 हाथ पीछे गया। जैसे गुरु जी किसी सर्प को पकड़ करके और घुमा करके फेंक दे, ऐसे भगवान गरुड़ ध्वज में फेंक दिए। तो
गरुड़ जी का उदाहरण करें। गरुड़ जी सांप के बैरी हैं। जैसे किसी सांप को पकड़ करके वो फेंक दे, वैसे गरुड़ ध्वज में फेंक दिया। गरुड़ जी पर सवारी करने वाले श्री भगवान थे। तो वैसे श्री कृष्ण का कोई विकराल रूप प्रकट नहीं हुआ। नृसिंह भगवान या वराहदेव जैसा विशाल उसी सुंदर स्वरूप अरविंद लोचनम जैसे पहले कहा सुखदेव गोस्वामी ने, परम सुंदर सुकुमार श्री कृष्ण अपने उन्हीं परम सुकुमार बाहों से पकड़ करके और फेंक, क्योंकि उसको श्री कृष्ण के भुजा का स्पर्श बहुत कठिन लग रहा है, कठोर लग रहा है। लेकिन बाहर से देखने में श्री कृष्ण ऐसे ही परम मधुर बालक हैं और लीला किसी पद की लीला बड़ी प्रसिद्ध है भगवान की। तो फेंक दी। धनुष सत अंतर है, 100 धनुष के अंतर में जहाँ वो गिरा भगवान कृष्ण से लेकर के वो 100 धनुष तक दूर था। सुखदेव गोस्वामी सब देख रहे हैं, नापने की जरूरत नहीं पड़ी। ये 100 धनुष मतलब 100 माने अनंत भी होता है, ये बहुत होता है, परंतु यहाँ लीला के सौष्ठव के लिए वर्णन किया जा रहा है। ठीक ठीक 100 धनुष पीछे गया। हरिश्री जी 100 धनुष पीछे गया, इस पर भी बहुत लिखे हैं। हमको समय नहीं मिला कि मैं पढ़ पाऊँ, सब सोचना पड़ता है इसका क्या अर्थ है। 100 धनुष भगवान क्यों फेंके? स अवज्ञम सावज्ञम उचित, अवज्ञा के साथ फेंके, तिरस्कार करते हैं, तिरस्कार करते हैं। एक कुछ सांप को अपने पिटारी बिल में घुसा देता है, छोड़ता है किसी सांप को संकेत करके कि बिल में घुसना है, तो बिल में वो घुस जाता है। तो जैसे सपेरा सांप को बिल में घुसाता है, वैसे श्री कृष्ण अपने भुजा को उसके मुख में घुसाते हैं। क्या भगवान की निर्भयता है! अब जरा विचार कीजिए, भगवान की ऐश्वर्य की लीलाएं भी ब्रज में अत्यंत मधुर हैं। वे ऐश्वर्य प्रकाशित करते हैं, लेकिन उसी सुंदर कोमल स्वरूप से। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जठोरगम बिल, जैसे उरग को सर्प को बिल में सपेरा घुसवाता है, वैसे भगवान प्रवेश करा दिया अपने उत्तरम भुजन, अपनी बाई भुजा। यह भी एक दिखाना था कि तुम क्या मेरा कर सकते हो। ये कार्य मेरे बाएं हाथ का खेल है, दाहिना भुजा नहीं डाले। बाएं भुजा डाले, उनके स्पर्श उसके दांत सब दिए। दंता निपेतु भगवद भुज स्पृशः ते केशिनस्तप्तमयः स्पृशो यथा बाहुश्च तद्देहगतो महात्मनो यथा मयः संवृद्धे उपेक्षितः। हंत हाय हाय, उसके उस विकराल दांत वाले मुख में भगवान क्यों भुजा डाल दिए। महाराज परीक्षित विषाद में पड़ गए कथा सुनकर। तब तुरंत ही सुखदेव गोस्वामी उनको आश्वासन देते हुए इस लीला का वर्णन करते हैं। दंता निपेतु चर्वणाय भगवत भुज स्पृशः केशिनः ते दंता तप्तम् अय स्पृशः यथा निपेतु। भगवत भुज स्पृश ये दांत का विशेषण है। केशी के दांतों से जब भगवान की भुजा का स्पर्श हुआ, ते केशिन दंता निपेतु, तो केशी के दांत गिर गए सब। इतनी कोमल भुजा के जाने पर उसके दांत कैसे गिर गए, प्रश्न होगा ना, जिज्ञासा होगी। इतनी कोमल भुजा के
मुख में जाने पर वे दांत गिर गए। हाँ गिर गए, क्योंकि तत्व अयः स्पृशा, उन दांतों को यही लग रहा था कि हम तप्त लोहा का स्पर्श कर रहे हैं। कोई लोहा लाल किया हुआ किसी के मुख में चला गया तो आया करके वो दांत सब तो गिर ही जाएंगे, तुरंत दांत सब गिर गए। और गिरे तो ऐसा नहीं कि उनको इंजेक्शन देकर गिराया जाएगा, गिरे तो लोहा सीधे लोहा से दाग कर लोहा से भी दांत गिराया जाता है। किसी चीज को गलाना हो तो तप लोहा से करते हैं, तो सारे दांत गिर गए। ऐसे श्री कृष्ण को कृष्ण कहते हैं और अग्नि को कृष्ण वर्तमा कहते हैं। कृष्ण वर्तमा अग्नि का नाम है और ये है कृष्ण। वर्तमा माने परिपाटी, रास्ता, मार्ग, ये सब होता है, स्वरूप। तो ये आग है ही, यही आग की परिपाटी है। तो ये कृष्ण का यही रास्ता है। कृष्ण अपना अग्नित्व बाह में प्रकट किए, तो ठीक ही किया है, इसलिए कहते हैं कृष्ण है और अग्नि जो कृष्ण वर्तमा है तो ठीक ही काम किया। अग्नि तो अंततः कृष्ण में अग्नि है। तेजस तस्मी विभावसम, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि मैं अग्नि में तेज हूँ, अग्नि में जो भी आँच जलाने की शक्ति है मेरा है। तो अगर बाह में तुरंत ही अग्नि धर्म प्रकाशित कर दिए तो कौन आश्चर्य की बात। जब अग्नि धर्म प्रकाशित कर दे ठीक है, आज हुई लोहा जैसा सब कुछ श्री कृष्ण में है। उनको आवश्यकता पड़ गई कि उसके दांत को गिराना है तो अपने भुजा में ही लोहा और दांत के भाव उत्पन्न करके गिराए। बाहर से कोई भी गोप सखा आदि इस बात को नहीं समझे कि भीतर इसकी दुर्दशा हो रही है किसी की। कोई ये नहीं समझा कि कृष्ण की भुजा लाल लोहे के समान प्रतीत हो रही है किसी के मुंह, उसके दांत गिर गए। बाहुश्च, और भगवान की वो बाह बढ़ने लगी, भगवान का बाह बढ़ने लगा उसके मुख में। कैसे? जैसे उपेक्षा कर देने पर, चिकित्सा नहीं करने पर जलोदर रोग बढ़ने लगा। जलोदर रोग एक अर्थ होता है पेट में बहुत जल बढ़ जाता है और पेट फूलते फूलते बहुत बड़ा हो जाता है। हमने देखा है जलोदर रोग से पीड़ित एक व्यक्ति, यदि उसकी उपेक्षा कर ली जाए, मतलब चिकित्सा ठीक टाइम पर न की जाए तो जलोदर रोग बढ़ता है। तो इस तरह से उस रोग से उपमा दे रहे सुखदेव गोस्वामी भगवान के बात केवल वृद्धि के अर्थ है, वृद्धि के अर्थ में। ऐसा नहीं है कि भगवान की भुजा जलोदर रोग हो गई। वो रोग जैसे बढ़ता है वैसे भगवान की भुजा बढ़ना, भगवान का बाह बढ़ने लगा उसके मुख में, पेट में। और भगवान अपने बाह को, भुजा को जब डाल दे तो अंगुलियों के स्पर्श से ही सारा दांत गिर गया इधर और बाह बढ़ने लगा। इसके लिए दूसरी बात कह रहे हैं, जो बाहु शब्द कर रहे हैं। और भुजम उत्तरम, भुजा से तात्पर्य है इस भाग से कि तप्त लाल सलाका जा रहे 5-5, तो कैसे दांत रख पाएगा। ये इस तरह से लोहे से गिरा दिए और भगवान की बाह बढ़ने, भगवान की बाह बढ़ रही है तो केवल मुख में ही नहीं, पूरा लौह पिंड का स्पर्श करके कोई वस्तु गिर जाती, गल जाती है, उस तरह से दांत उसके गिर गए। और महात्मा श्री कृष्ण का वह बाह तब देहगत, उसके देह में जा करके संबद्ध बढ़ने लगा। तथा उपेक्षित आमय,
रोग की अगर चिकित्सा टाइम से न की जाए तो रोग बढ़ता रहता है। अपेक्षित रोग जैसे बढ़ता है वैसे भगवान की बाह बढ़ती है। कभी कभी बहुत बुरा लगता है उपमा सुखदेव गोस्वामी का, अच्छा नहीं लगता है। भगवान के बाह के उपमा दे जलोदर रोग से चाहे किसी रोग से परंतु आखिर वो परम विद्वान है, कृष्ण कथा के मर्म यही शब्द दे रहे हैं तो इसके पीछे कुछ आशय होगा। रोग बढ़ता है, जलोदर रोग बढ़ते बढ़ते रोगी को समाप्त कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण का बाण बढ़ने लगा तो देहगत वो बाण को दिखा रहे थे बाहर से कि छोटी सी बाण है, लेकिन उसके विकराल शरीर में वो पूरा कंठ पेट तक चला गया। बाएं भुजा चला गया। बाहर से कोई नहीं देखा कि बढ़ा हुआ है बाण, पता नहीं चला और लोगों को, लेकिन इस तरह से बाण बढ़ गई। और उससे हुआ क्या कि उसका श्वास रुक गया। किसी का श्वास लेने का जो नली वगैरह समेधमाने न स कृष्ण बाहुना निरुद्ध वायुश्चरणांश विक्षिपन। वो चरण पीटने लगा, छटपटाने लगा, क्योंकि समेध माने कृष्ण बाहुना बढ़े हुए कृष्ण बाण से निरुद्ध वायु उसका श्वसन संस्थान बंद हो गया, सांस लेना बंद हो गया, बढ़ करके बिल्कुल एयर टाइट हो गया। भगवान की बात कहीं से सांस लेने की जगह नहीं रह गई। तो इस कारण से अब सांस लेने के लिए छटपटाने लगा। चरणांश विक्षिपन, विशेष रूप से पैर पीटने लगा। प्रस्विन्न गात्र, उसका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। परिवृत्त लोचना, उसकी आंखें उलट गई। पपात वो गिरा, लेंडम विसर्जन छितल जसु, लेंड की विशेष सृष्टि करता हुआ गिर गया। ऐसे जब अरिष्ट का वध कर रहे थे भगवान, तो श्री सुखदेव गोस्वामी वहाँ पर अरिष्ट के गोबर त्यागने पर वो सकृत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। वो लैंड की सृष्टि नहीं कर रहा था, छेड़ रहा था। और ये घोड़े जैसे घोड़े और ये नीलगाय वगैरह इन लोगों का लैंड छोटा छोटा होता है, ठोस होता है। तो सुखदेव गोस्वामी अब सब ध्यान दे रहे हैं और वर्णन करते हैं। हाथ पैर पीट रहा था और लैंड की विशेष सृष्टि कर रहा था, मतलब इस तरह हग रहा था। पप्पा था और गिर गया, जसु मर गया, प्राणहीन हो गया। और ऐसे बाहर निकाल नहीं रहे थे, जब मर गया तब बाहर निकाले भगवान। इस तरह से छटपटाता हुआ मर गया सांस लेने से। तो तब्दे हतः कर कटिका फलोपमात् यशोदपाकृष्ट भुजं महाभुज अविस्मितो अजत्न हतारिक सुरै प्रसून बरसैर्बरसद्भिरीडितः। महाभुज, महान जिनकी भुजाएं हैं, महान शक्तिशाली परम सुंदर श्री भगवान महानतौ विश्व पालन पोषण समर्थौ भुजौ जस्य स। भगवान श्री कृष्ण की दोनों भुजाएं महान है। महान का अर्थ है समस्त जीवों का पालन पोषण लालन करने में समर्थ है। लेकिन महाभुज ने इस तरह अजत्न हतारिक, अजत्ने न अनायासे नहीं वह हत अरि शत्रु जन स। भगवान ने अनायास ही शत्रु का वध कर दिया।
बाढ़ डाल करके इतने विकट असुर का वध कर देगा, इसको सुखदेव गोस्वामी कहते अनायास वध। भगवान ने कोई प्रयास नहीं किया, वही ना तमाचा मारा, न कुछ किया, न भूसा मारा, न गंगा मारा, तो मुख में बांह कर दिया और वो खुद ही चबाना चाहता था और चबाने के लिए दे दिया, फिर भी वो मर गया। जो अनायास हतारी, जिनका औरी अनायास ही मर गया, ऐसे भगवान अपने बांह को निकाले। जैसे प्रवेश करने का वर्णन हुआ था, ऐसे श्रील सुखदेव गोस्वामी भगवान के बांह निकालने का भी वर्णन कर। तो भगवान ने निकाले बांह को, कैसे? शरीर से व्यसो, जो शरीर विगत प्राण हो गया, मर चुका है, कर्कटिका फलोमास, और श्वास अवरुद्ध हो जाने से उसका पेट फट गया। कैसे पेट फटा हुआ था? जैसे पकी हुई ककड़ी फट जाती है, बड़ी बड़ी ककड़ी, ये जो हरी हरी ककड़ी है तो ऐसे कहते हैं, कोई कोई ककड़ी होती है कर्कटिका ककड़ी, काकड़ी बहुत बड़ा होता है और पकने पर फट जाता है, विधि में। ऐसे ही केसी का पेट फट गया, तो फटे हुए और व्यस्त निष्प्राण देह से भगवान भुजन अपाकृष्य, भुजन निकाल दिए, अप आके से बाहर किए, अविस्मित, एकदम कोई भी चेहरे पर अभिमान का चिन्ह या कुछ नहीं था। विस्मित, भगवान को कोई भी घमंड नहीं हो रहा था, अविस्मित। अविस्मित का अर्थ निर्भिमान, ऐसे भुजन डाले और निकाल दिए, इसी में इतना बड़ा दैत्य मर गया, लेकिन भगवान को कोई ऐसा भाव नहीं हुआ कि अहम करता, मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ। उछालना, कभी कभी खिलाड़ी लोग आते हैं ऐसा नहीं हुआ, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। इतना बड़ा कर्म करके श्री भगवान कितना निर्भिमान है, पर वास्तव में उनके लिए कोई बड़ा काम नहीं, कुछ नहीं। दुनिया की दृष्टि में भले बहुत बड़ा काम है, उनके लिए कुछ नहीं। अब विस्मित, अहम में वो करता है कि विस्मयात्मक गर्व रहित, जगवतादृश महाभीषण बधे अपनी अविगत अस्मित संस्कृत, अथवा इतने बड़े असुर का वध करने के बाद भी वे स्मित में थे, मुस्कुरा रहे थे, वे हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। तो अ माने नहीं, बी माने विगत, स्मित माने मुस्कान, जिनका मुस्कान गया नहीं। जैसे सदा हंसते रहते हैं, ऐसे ही हंसते ही रहे। ब्रज में प्रत्येक लीला माधुर्य मंडित है, ऐश्वर्य की जो भी लीला है उसमें भी माधुर्य ही प्रधान है। पुतना का दूध पीते पीते मार दिए, और जोर लगा करके नहीं मारे, पी रहे थे, बच्चे की तरह दूध पी रहे थे, स्तन पी रहे थे, पीते पीते मर गए, तो उसमें भगवान का क्या दोष है? छकड़ा उड़ाते, ऐसा नहीं कि वो उलटने का प्रयास किए होंगे, किए, तो रो करके पैर उछाल रहे थे, क्या क्या करके रो रहे, भूख लगी, और ऐसा रोते रोते थोड़ा सा स्पर्श किए तब तक वो गाड़ी उलट गई। जो लोड था पूरा दूध, घी, दही दही घी आगे, वो छकड़ा उलट गया। बहुत बड़ा फेस्टिवल चल रहा था उस दिन। श्री कृष्ण ने करवट बदला था, 3 महीने का थे, तो करवट बदलने पर माँ यशोदा को बहुत खुशी हुई कि मेरे बच्चे में शक्ति है, कोई पोलिया वलिया नहीं है। उस पर उत्सव किया, ब्राह्मणों को इन्वाइट किया गया, ब्रजवासियों को, स्त्रियों को, सब गीत चल रहा था, भोजन चल रहा था, सब चल रहा। तब तक पार्किंग में रखा हुआ ट्रक धड़ धड़ करते तो फेस्टिवल तो बंद हो गया। जो खा रहे थे वे भी दौड़े, क्या हुआ क्या हुआ, देखे तो गाड़ी उलट गई है।
बहुत बड़ा छकड़ा था। गाड़ी उलट, किसने उलाटा, न आंधी है, न भूकंप है, न इधर कोई हाथी आया। किसने उलाटा, सब चकित हो गए। और कोई भोजन नहीं, कुछ नहीं। इस पर श्रीपाद वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि भगवान ने सोच रहे थे कि जिस घर में मैं जन्म लिया और यहाँ पर उत्सव चल रहा है और सबको खिलाया जा रहा है और हमको नहीं। भगवान भूखे थे और माँ तो खिलाने में फंसी थी सबका। घर में जगह नहीं था फेस्टिवल के कारण, तो आंगन में जहाँ ट्रक खड़ा किया गया था, सकट था, उसके नीचे जगह मिली कृष्ण को। कृष्ण रोना चालू किए। वल्लभाचार्य जी कहते हैं सुयोधनी जी में, भगवान इतना बोर हो रहे थे, इस घर में हमको रहने के लिए जगह नहीं, गाड़ी के नीचे तो कुत्ते वगैरह रहते हैं, तो ऐसे कुत्ते जैसा तिरस्कार मेरा किया जा रहा है। अब वो रोवे नहीं तो क्या करे, वो रोने लगे और रो करके उन्होंने सोचा कि सारे उत्सव को बंद करना चाहिए, सब हम पर ध्यान दें। भगवान ने सोचा, इसीलिए वो छकड़ा उलट दिए। हरीश्वरी जी कहते हैं कि छकड़ा उलटने का कारण एक और हो सकता है। इसलिए भगवान ने सोचा कि मैं रसराज हूँ, सारे रसों का आगार मैं हूँ और मेरे ऊपर कौन सब रस लदे हुए हैं, घी और दही, मैं असली रस हूँ और हमारे ऊपर सब विद्यमान, इसीलिए क्रोध में पटक दिया। हमसे कोई बड़ा रस नहीं है, ये सब नीचे गए, सब घड़े फूट गए, बहने लगे, सब ये सब धरातल पर गए। कृष्ण के आगे सारे रस निकृष्ट है। ये हरीश्वरी जी जैसे भी हो, सकट भंजन किए तो वो भी केवल रोते हुए, पैर उछालते हुए मारती। तृणवंत का वध किए तो उसके साथ उसकी गोद में चले गए, ऊपर जाकर के उसका गला पकड़े हो गए, जहाँ कोई भक्त देख नहीं पाया, और फिर पत्थर पर लिए गिरा दिए उसको, उसके सारे शरीर चूर्ण हो गए, शीर्ण। और वहाँ कृष्ण खेल रहे थे। अर्जुन वृक्षों को गिराए तो बंधे गिराए, जोर लगाकर गिराए में बंधे थे, उखल खींच रहे थे और खींचते खींचते थोड़ा जोर लगाए हुए गिर गए। वहाँ भी अब गोप सब पड़े फेर में, कौन गिराया, सब खेत से गाय चरा करके लौटे सब लोग, आवाज पहुंची कैसे गिरा। पहले छकड़ा जब उल्टा था उस समय भी बच्चों ने कहा था ये पैर ऐसे उछाल रहा था, इसके पैर से स्पर्श होते ही गिर गया। तो वहां लोग डांटे थे बच्चों को, चुप मालूम नहीं बच्चे को छूना चाहिए, और इतना बड़ा छकट उलट गया है। वो बच्चे कहे, वो कहे, जब ये डांट रहे तो कहेंगे हम देखे हैं इस बात को। तो लड़के कह रहे, माँ ने रखा था बच्चों को कि बच्चे की रक्षा करें, वो माछी हिलाते रहे। वो तो सखा थे, देखे बिना किसी को रह नहीं सकते थे, छोटे छोटे वो भी थे। वो कहे कि हमने देखा है इसके छकड़ा उलटने। सब लोग विचार करते, उन्हीं लड़कों से पूछे, कुछ लोग पूछे अरे कौन था यहाँ, पता लगाओ कौन था। जब छकड़ा उल्टा था कौन, तो पता लगा कि ये सब बच्चे थे। तब लोग सुनो ये कैसे उल्टा, कोई आया, कोई दैत्य आया, कोई हाथी आया, कोई क्या हुआ, कैसे उल्टा। पार्किंग में खड़ा किया हुआ ट्रक अकस्मात उलट जाए, ये और ज्यादा चिंता की बात हुई ना। रोड पर चलते हुए उल्टे तो कोई बात नहीं, लेकिन पार्किंग में रखा हुआ पलट जाए तो चिंता की बात है। सब पूछताछ पर है,
बच्चे कहे कि बुद्धता अनैन चित्तम इतम न संशय। कोई कोई बच्चे का इसमें संदेह नहीं है, इसी के द्वारा ये उगाटा गया है। हमने देखा, पैर से टच किया, बस गिर गया। तो कुछ गोप लोग ये पूछने वाले बेवकूफ हैं। कुछ लोगों ने कहा इन बच्चों से पूछने वाले भी बच्चे ही। तो सुनो, इसने उलट दिया। देवड़ी भी नहीं लांघी जाती है, विमान जो सदा के गोद में है, करवट बदला है आज, वो अब सकट उलट दिया। जो पूछ रहे हैं वही असली बच्चे। इस तरह से कुछ भी पता नहीं लगा उसने। और जब दोनों अर्जुन वृक्ष गिरा दिए गए तो उस दिन भी यही अब असमंजस छा गया, संदेह चल रहा। कौन गिराया, कौन गिराया, कौन गिराया? बाप रे बाप, आज वृक्ष गिर रहा है, कल छत गिर सकता है। उनमें गोष्ठी हुई गोपों में, इतना बड़ा उत्पात हो रहा है, वृक्ष बिना आंधी के, बिना भूकंप के गिर जाए, वास्तव में बहुत बड़ा अपशकुन है। कौन गया? किसी को पता नहीं था तो कृष्ण गिराया। किसी को पता नहीं। वहां भी बच्चों से पूछा गया, तुम लोग बताओ बताओ बताओ, कैसे कैसे वृक्ष गिरे, कैसे गिरे? ये उखल को घसीटता हुआ जा रहा था, उखल बीच में फंसा। तो क्या कहना चाहते हो, इसने गिराया क्या? तो बच्चे बोल नहीं पाए, पहले के डांटे हुए थे सकट भंजन के अवसर पर। तो इतना ही तक भागवत में है कि त्रिय गते न उलित खले न, ये उखल को घसीट रहा था, उखल आकर के फंस गया। तो क्या इसने गिराया? वो चुप हो गया। और बच्चे कहना चाहते थे इसी ने गिराया। अथवा वे संदेह में होंगे कि उखल घसीटता हुआ तो देखें लेकिन इसमें क्या जोर है। जो अगर यही जोर होता तो उखल को खोल करके फोड़ फाड़ करके मुक्त नहीं हो जाता। उखल को क्यों घसीट रहा है? तो ये भगवान की मधुर लीला है। पर उस दिन कुछ लोगों को संदेह हो गया, संदेह हो गया, क्योंकि लड़के के लगातार कई ऐश्वर्य में प्रभाव को देखते लोग आ रहे थे। तो उसमें कुछ लोगों के मन में संदेह हो गया तो अवश्य यही गिराया है। हम तो फिर भी भूल गए। फिर उस तरह से खेलना कूदना बिना नंद जी के खोले वो अपने से खोल नहीं सका, इसलिए फिर वो संदेह भी खत्म हो गया। तो इसने नहीं गिराया है यही मान लो। कोई दुर्दैव गिरा रहा है, यह स्थान अब लगने लगा, बहुत गड़बड़ी होने लगा। उसी दिन मीटिंग किए गए लोग और कहे कि अब ये जगह छोड़ देना चाहिए। जगह छोड़ने से कोई बहुत भारी ग्रह लग रहा है। तो उपनंद महाराज ने कहा, जो कृष्ण के प्रति बहुत वात्सल्य भाव रखते थे, जब तक इन दोनों बच्चों का अनिष्ट होने हम कुछ हो नहीं जाता उसके पहले हम लोग छोड़ देना चाहिए। जो भी घटना हो रही है वो कृष्ण को मारने के लिए हो रही है। ये वृक्ष के नीचे खेल रहा था, उखल घसीट रहा था तो वृक्ष गिराया। और उधर सकट के नीचे था तो सकट गिराया। कोई गिरा रहा है तब मैं इसको मारने के लिए, लेकिन अपने भाग्य से भगवान नारायण की दया से बच्चा बच रहा है। अब ये जगह छोड़ना है। कैसे जगह छोड़ना है? कोई जगह पहले से पता रहेगा तब उन्होंने बताया वनम वृंदावनम नाम, ये महावन को छोड़ करके हम लोगों को वृंदावन जाना चाहिए। तो सर्वकाल सुखावह, वो सब समय सुख देने वाला है और वहाँ पानी बहुत अच्छा है जमुना जी का, और सरोवर भी है, बहुत हरी हरी घास है, पशुओं के रहने जो भूमि है। वो था जमुना जी का किनारा, वृंदावन और गिरिराज गोवर्धन। यहाँ पर लोग आए
और श्री कृष्ण की जो भी लीलाएं हैं ब्रज में वो माधुर्य से मंडित है, माधुर्य से मंडित। तो इस तरह से यहाँ पर जो लीला किए भगवान उसे विस्मित नहीं हुए, अभिमान नहीं हुआ अथवा हंसते रहे, इतना बड़ा काम करने के बाद भी हंस रहे। तो उस समय देवता लोग प्रसन्न थे, देवता लोग इस प्रतीक्षा में थे कि कब यह दुष्ट मारा जाएगा केसी। तो उसके मरने से उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। भगवान कृष्ण पर, केसी सूदन पर फूलों की वर्षा करने लगे और भगवान की स्तुति करने लगे। उसके पहले चुपचाप लोग देख रहे थे, डर के मारे बोल नहीं सकते थे। यदि केसी सुन लेता कि देवता जयकार कर रहे हैं कृष्ण के जीते समय, तो देवताओं को ही वो पकड़ करके मार डालता। कहीं भी तीनों लोक में कहीं जा सकता था, लेकिन सिद्धि थी। देवता लोग चुपचाप बादलों के ओट में विमान पर चढ़े चढ़े देख रहे, चुप चुप। जब मर गया तब प्रकट होकर के फूलों की वर्षा करने और भगवान की खुल करके प्रशंसा करने लगे। ब्रज में यह अंतिम चरणों में चलने वाला पृथ्वी का भार दूर हो रहा। इसका ब्रह्मासुर का वध अभी बाकी है। ब्रज में ये 3 वध, अरिष्ट, केसी और व्योम एकदम अंतिम दिनों में भगवान ने किया। तो भुजा निकाल लिए, भुजा निकाल लिए तो और बहुत बड़ी हुई भुजा थी, लेकिन जब निकाले बाहर तो वैसे ही ओरिजिनल भुजा, उसमें कोई दांत तो कुछ नहीं लगा था। यहाँ तक कि केसी का लार भी नहीं लगा था। ये भी अद्भुत बात है। बाँह भीतर बढ़ा, उसका जान ले लिया और अपने ही स्वरूप में बाँध। ऐसा नहीं था कि भगवान फिर हाथ धो गए, बेकार की घोड़े के मुख में चला गया। कोई उसमें विकृति नहीं, कोई गंदगी नहीं। तो धन्य हो गया केसी का मुख भगवान के बाहों का स्पर्श पाकर। इस तरह से लीला किए भगवान। तो देवता कुसुम वर्षा भी कुसुम वर्षा कृत्वा प्रसून वर्षाणी कृतवद्भिः देव स्तुतः। जब केसी मर गया, भगवान ने अभी उस दिन ब्रज में नहीं गए। ये सवेरे 2 पहर से पहले की लीला है, इसीलिए कृष्ण का ब्रज में प्रवेश अभी नहीं दिखाया गया। देव गोस्वामी कथा के समय सब लीला देव का प्रेम कहा। और समय कहा गया कि ब्रजम विवेश गोपी नाम नयनोत्सव, ब्रज में प्रवेश किए, ब्रज में प्रवेश किए। लेकिन केसी की हत्या करने के बाद भगवान ब्रज में प्रवेश नहीं किए। अविस्मित थे, फिर गाय चराने लगे। ये बहुत भारी प्रचार नहीं हुआ कि आज इसको मारा, या गोप सखा आदि भी कोई खास पास में नहीं आया। वो भगवान का खेल में आवेश था। दैत्य का आ गया, प्रसंग बस मार दिया गया, बाकी खेल ही मुख्य है। गोपों के साथ फिर खेलने लगे। खेलते खेलते अब वो तो प्रतीक्षा कर ही रहे थे नारद जी की, नारद जी आने वाले हैं। कोई बहाने से एकांत मिल गया। श्री नारद जी चाहते थे कि एकांत में श्याम सुंदर हमसे मिले, भगवान की लीला का क्रम बताना था। देवर्षि उपसंगम्य भागवत प्रवरोन्नृप कृष्णम अक्लिष्ट कर्माणम रहस्य तदभाषत। देवर्षि जो देवता भी हैं और ऋषि हैं,
भगवान श्री कृष्ण के विष्णु के भक्तों में सबसे श्रेष्ठ है, भागवत प्रवर। ऐसे भागवत श्रेष्ठ आए कृष्ण के निकट, उप समगम्य, उप माने निकट, सम मतलब सम्यक गम्य, वहाँ पर कोई सखा नहीं थे। खुल करके कुछ बात करने, अगर सखा सुन लेते कि ये मथुरा जाने की योजना बना रहा है तो वहीं पर बेड़ा सिला छोड़ करके खत्म कर दिया। नारद जी ये कहते कि अब आप परसों कंस का वध करेंगे, नारद जी के बीड़ा पर निश्चित तोड़ ताड़ करके और वो विदा कर दिया, तो कभी आना मत वृंदावन। कृष्ण तो मथुरा जाने के लिए कह रहे हैं, इसलिए नारद जी एकांत में सब बात करेंगे भगवान से। तो श्री भगवान तो चाहते ही थे, वो एकांत में मिल गए, हो गए, तो नारद जी को देख करके इशारे से कहे उनको ठीक है उधर आप आए, उधर जमुना के किनारे आ रहा है, किसी घाट के निकट ही है सब घाट। जो श्री नारद आए, जो समस्त वैष्णव भक्तों में श्रेष्ठ हैं, अक्लिष्ट कर्माण, जो इतना आसानी से असुरों का वध कर दिए, किसी का वध कर दिए, अक्लिष्ट कर्म, बिना कष्ट के आसानी से कर्म कर दिए किसी वध, उनसे रहस्य एतद अभाषत, एकांत में, रहस्य एकांत में, निर्जन में, जहाँ कोई गोप सखादि नहीं थे, यह बात बोले। श्री नारद जी भगवान से यह बात बोले। भगवत भक्तादि गुरु महाभागवतोत्तमम देवर्षि नारदम वंदे सदा कृष्णायित वल्लभम। ये प्रसंग कहने के पहले श्री सनातन गोस्वामी श्री नारद जी को प्रणाम कर रहे हैं। भगवत भक्तादि गुरु, भगवान के भक्तों में जो आदि गुरु हैं, महाभागवतोत्तमम, महाभागवतों में भी सबसे उत्तम, देवर्षि नारदम वंदे, देवर्षि नारद की मैं वंदना करता हूँ, सदा कृष्णायित वल्लभम, जो कृष्ण के परम प्रिय हैं श्री नारद जी। ऐसे श्री नारद जी के चरण कमल की मैं वंदना करता हूँ। हे महाराज परीक्षित, कृष्ण का जो कार्य है उसको निवेदित करते हैं नारद जी। पहले भगवान हमारी बात मान लें, या इनके माता पिता को कारागृह में डलवा करके आए हैं, इसके लिए कहीं ऐसा न हो कि कह दें कि हम नारद से बात नहीं करना चाहते। हो सकता है कि कोई किसी के माँ बाप को कोई जेल में करवा करके आ रहे, उनसे वो बात करेगा। भगवान को तो पता है कि श्री नारद जी हमारे पिता श्री वसुदेव जी को और माता देवकी को जेल में करवा करके आए कंस के द्वारा। कंस बंद किया था, आपने कथा सुना था। तो श्री नारद जी को शक हो रहा है, शायद भगवान हमसे बात नहीं करेंगे, लेकिन जब एकांत मिल गया तो संतोष हो गया कि बातचीत कर अपने कर्म को एक अपराध जैसा मान करके, कुछ भी है भगवान की इच्छा है, लेकिन माता पिता को जेल में बंद करवाना, इसीलिए पहले भगवान की स्तुति किए, प्रणाम किए, बहुत क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे बोले अभाषक कथयामास, कृष्ण कृष्ण प्रमेयात्मन जोगेश जगदीश्वर वासुदेवाखिलावास सात्वतां प्रबल प्रभो मया यत् कंसं प्रति सूचितं तद भवदीय तादृश लीला अवसरम ज्ञात्वैव जतो भवत्प्रसादेन भवतः तत्त्वं लीलानुक्रमं च जानामि इति ज्ञापयामः। कृष्ण कंस के प्रति जो मैं जाकर के चुगलखोरी किया हूँ वसुदेव जी के प्रति, वसुदेव जी के बारे में, तो आपके लीला अवसर को जान करके ही मैं ऐसा किया हूँ, और आपकी कृपा से आपकी लीला का क्या अनुक्रम है
मैं इसको जानता हूँ। तो भगवत लीला क्रम के अभिज्ञता को प्रकट करते हुए श्री कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं। हे कृष्ण, हे कृष्ण, इस तरह से कहो। पहले भगवान को संबोधित करें, सारा संबोधन है इस श्लोक में। हे अप्रमेयात्मा, यदि किसी व्यक्ति से कोई गलती हो गई है या सही भी हो, कोई अच्छा काम करना हो, सबसे पहले भगवान का नाम लेना चाहिए। जैसे आप लोग देखते हैं साधु समाज में कोई कुछ कथा कहता है, प्रवचन करता है, तो सबसे पहले भगवान का कीर्तन करता है। जय राधा माधव कुंज विहार। भगवान का नाम लेना चाहिए। भगवान का नाम लेने से ही कार्य सफल होता है और कोई अपराध ताप आदि हुआ है वो भी नष्ट होता है। वसुदेव जी को कारागृह में अवरुद्ध कराने का जो अपराध है उसकी संभावना करो, भगवान का नाम लेने से मिट जाएगा। और भगवान मथुरा जी जाएंगे, पृथ्वी का भार दूर करेंगे, अपने भक्त जादवों की रक्षा करेंगे, बहुत असुरों का वध करेंगे। ये काम सफल होना चाहिए। इसलिए नारद जी इस उत्तर पहले भगवान नाम कीर्तन किए। कृष्ण कृष्ण प्रमेयात्मा, कृष्ण कृष्ण कह करके ध्वनि के और भी तो कीर्तन करते ही रहते हैं वीणा पर, लेकिन वहाँ स्पेशल किया। हे कृष्ण, हे कृष्ण, अप्रमेयात्मा सर्वतितत्वेन अनंतेन च अप्रमेयम सर्वपरिच्छेद्य स्वस्यापि विस्मापक आत्मा स्वयं भगवद रूप स्वरूपम जस हे तथा। हे अप्रमेय आत्मा, आपका स्वरूप, आपकी लीला, आपकी महिमा सब कुछ अप्रमेय है, उसको नापा नहीं जा सकता, अनंत है। हे योगेश, योग यहाँ पर भगवान के योग माया को कहा गया, कभी कभी योग माया को भी कहते हैं। तो योगेश का अर्थ है हे योग माया के ईश स्वामी, अपनी स्वरूप शक्ति के ईश्वर, जगदीश्वर, प्रापंचिक अप्रापंचिक कृतस्मस्य ईश्वर, इस प्राकृतिक जगत के और अप्राकृतिक जगत के, वैकुंठ के भी, अब समस्त जीवों के नित्य बद्ध या नित्य मुक्त जीवों का भी ईश्वर है, समस्त जगत के ईश्वर है, जगत ईश्वर। हे वासुदेव, इसमें नारद जी का ट्रिक है। भगवान ने वसुदेव जी के प्रति प्रेम उत्पन्न करने के लिए वासुदेव कहा, हे वसुदेव जी के पुत्र। आगे से आएगा आपको नमस्कार करते हैं। वसुदेव जी के पुत्र और वसुदेव जी मथुरा में कंस के द्वारा कारागृह में डाले गए। नारद जी भगवान में मथुरा चलने के लिए ये निवेदन कर रहे हैं, तो पहले वसुदेव जी से संबंध बता रहे हैं। हे वासुदेव, अखिलावास, अखिल आवास, आप सब जगह रहते हैं, आप सर्वव्यापक हैं। वैसे आप मथुरा में भी वास कीजिए कुछ काल। इसे तो सब जगह है ही, इस समय भी मथुरा में है, ब्रज में है, सब जगह है। परमात्मा रूप से ब्रह्म स्वरूप आप सर्वत्र विद्यमान है, लेकिन अखिल आवास में अभी मथुरा में अपने वास नहीं किया, ये उनका आशय है। हे अखिल आवास, सात्वतान प्रवर, गोप रूप में रहने वाले सात्वतों का तो आप पालन बहुत काल तक किए, और क्षत्रिय रूप सात्वतों का पालन कीजिए। आप सात्वत वंश में जन्म लिए हैं, सात्वतों में सबसे प्रधान है। हे प्रभु, आप प्रभु हैं, काल आदि के ऊपर भी आपका प्रभाव है, काल को भी बस में रखते हैं। त्वमात्मा सर्वभूतानां एको ज्योतिर्वैधसां गूढ़ो गुहाशय साक्षी महापुरुष ईश्वरः। सर्वभूतानां, ब्रह्मा से लेकर के स्थावर तीर्ण पर्यंत
और महदादी से लेकर के पृथ्वी पर्यंत सबके आप है, सब में सबके आप आत्मा है, सर्वत्र व्याप्त है। यह भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य वर्णन है। कृष्ण को समझने का प्रयास करना चाहिए। श्री नारद जी आकर कह रहे हैं कि आप समस्त भूतों, समस्त जीवों में उनकी आत्मा है, आपसे ही सबको चेतना मिल रही है, आपसे ही सबको ज्ञान मिल रहा है। ज्योति रिव इवई धसाम, जैसे ए धसाम समस्त ईंधनों में, जंगल में, वनों में, सब जगह जैसे सब प्रकार के ईंधन में एक ही अग्नि व्याप्त रहता है, उसी तरह से अकेले आप समस्त जीवों में व्याप्त है परमात्मा रूप से। अग्नि सेम है, लेकिन वो अग्नि भिन्न भिन्न जगह प्रकट होते रहती है। लकड़ियों में आग प्रकट होती है बहुत प्रकार से, लेकिन वो अग्नि एक ही है। इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण एक हैं और वही समस्त जीवों में परमात्मा रूप से व्याप्त है। गूढ़ो गुहाशय साक्षी महापुरुष ईश्वर। लकड़ियों में छिपे हुए आप ज्योतिरिव अग्नि की तरह आप गूढ़ है। अग्नि लकड़ियों में छिपा हुआ है। जैसे किसी जंगल में आग लगती है या किसी काष्ठ समुच्चय पर समूह में आग लगे तो आग देखा जाता है बहुत विकराल रूप धारण कर लिया। तो आग कहीं से आया नहीं, आग लकड़ियों में था, अग्नि था, इसलिए वो प्रकट हो गया। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण सबके शरीर में है, परंतु गूढ़ है, छिपे हुए, उनको लोग पहचान नहीं पाते। भगवान के कारण चेतना आदि मिल रही है, ज्ञान हो रहा है या विस्मृति हो रही है, तो गूढ़ छिपे हैं। गुहाशय, कहाँ पर शयन किए हैं? गुहाशय, इस हृदय गुफा में शयन किए हैं। गुहायम हृदय कुहरे जीवे व सेते गुहाशय। साक्षी, सर्वस्व साक्षात दृष्टा, सबको के सब कर्मों को, भूत भविष्य सबको देखते रहते हैं। महापुरुष, अब महापुरुष सबसे विलक्षण पुरुष हैं आप। ब्रह्मा शिव आदि ये भी पुरुष हैं, लेकिन आप ये सबसे विलक्षण हैं, आप महापुरुष हैं। और सब पुरुष हैं, महापुरुष केवल विष्णु महापुरुष। उनका शरीर, उनका स्वभाव, उनकी लीलाएं सब कुछ अद्भुत है। तो महापुरुष ईश्वर, और आप समस्त जीवों के, समस्त पुरुषों के अधिपति हैं। आत्मनात्मा श्रेय पूर्वम माया सस्ये गुणान तैरिदम सत्य संकल्प सृजसी अत्सी अवसी ईश्वर। अत्र मुख्यत्व न प्रस्तुतोपयोगित्वेन च महापुरुष कार्यम दर्शयति। महापुरुष का कार्य क्या है? महापुरुष से आत्माश्रय है, आप स्वतंत्र हैं, आपका कोई आश्रय नहीं, अन्याश्रयहीन है। आत्मना अपने रूप से, अपनी शक्ति से, आत्म रूपया माया, आत्मना का अपनी माया शक्ति से पूर्वम पहले गुणों की सृष्टि करते हैं, महदादि की सृष्टि करते हैं, और महत्त्वादि की सृष्टि से तय सृष्टि गुण ही सत्य संकल्प ईश्वर इदम सृजसी अत्सी अवसी। गुणों की सृष्टि करते हैं और उसके बाद उन गुणों से अब सत्य संकल्प ईश्वर इस विश्व की सृष्टि करते हैं। इदम सृजसी परिदृश्यमानम विचित्राणि वेश विशिष्टम ब्रह्मादिष्टम पर्यंतम जगत। इदम का अर्थ है यह सारा विश्व, विश्व में ब्रह्मादि से लेकर के तीन पर्यंत सभी, इसकी आप सृष्टि करते हैं। इदम सृजसी, इदम अत्सी, इदम अवसी। अवसी का अर्थ पालयसी, इसका पालन करते, सभी जीवों का पालन आप करते हैं, सभी जीवों की सृष्टि करते हैं। और अत्सी, अंत में संघर्षी, संहार कर देते हैं। सत्वम भूधर भूता नाम अब बिल्कुल निकट आ रहे हैं, जो कार्य भगवान से कराना है। ऐसे आप सत्वम
ऐसे आप ईश्वर भूधर भूतानाम दैत्य प्रमुख रक्षसाम पृथ्वी राजा के रूप में, भूधरों के रूप में इस पृथ्वी को धारण करते हैं राजा। तो राजा को भूधर कहा गया। लेकिन ये भूधर क्या है? वास्तव में दैत्य प्रमुख राक्षस ही भूधर बन गए हैं, राजा बन गए। दैत्य लोग राजा के रूप में जन्म लिए हैं और पृथ्वी को धारण करने के बदले पृथ्वी को रसातल में डुबाना चाहे, जिनका भार बढ़ गया है। दैत्य प्रमुख रक्षसाम सो भक्ति विरुद्धा नाम विनाशाय, ये अर्थ है। राजा के रूप में जन्म लिए हुए दैत्यों प्रमुख राक्षसों के विनाश के लिए आप अवतीर्ण हुए। जो पृथ्वी के भार है उनके विनाश के लिए आप जन्म लिए हैं, और इसके साथ ही साथ साधु नाम रक्षणाय च, और साधुओं की रक्षा के लिए, अपने भक्तों की रक्षा के लिए आप अवतार लिए। राजाओं का वध करना है, मथुरा जी से चालू करके द्वारका में, कुरुक्षेत्र में, सब जगह भगवान वध करेंगे, पृथ्वी का भार दूर करेंगे, उसी को कह रहे हैं। और साधु नाम रक्षणाय च, और साधुओं की भक्तों की रक्षा करनी है। मथुरा में समस्त जातों की रक्षा करनी है, और फिर हस्तिनापुर आदि में पांडवों की रक्षा करनी है। सब साधु हैं, भक्त हैं, आपके स्नेही हैं, तो उनकी रक्षा करनी है। इसके लिए आप अवतार लिए। लेकिन आपको बांसुरी बजाने से फुर्सत नहीं, ये इनके भीतरी आशय कहने का ये हो रहा है। आप अवतार लिए हैं भूधर भूत राजा रूप में जन्म लिए हुए दैत्यों राक्षसों आदि का नाश करने के लिए। इसका मतलब अब कहने का कि आप अवतार लिए हैं, लेकिन अच्छा से भार नहीं उतार रहे हैं। जब कोई आता है एक एक दो दो, एक घास एक बकास, ये कितना लोग है। जब पृथ्वी पर से किसी एक पहाड़ को हटाया जाए तो पृथ्वी बहुत हल्की नहीं हो जाएगी। ऐसे राक्षसों का वध किया आपने, ठीक है, कुछ भार हल्का हुआ, लेकिन असली भार आप मथुरा द्वारका कोई क्षेत्र में दूर करेंगे। बहुत भारी लोड है। दुष्टों की जो दुष्टता है, भगवत विरोधी, भगवत भक्ति विरोधी जो कार्य है, ये पृथ्वी का भार है। जैसे इस समय के बहुत भार हो गए। ये लोड क्या है? गायों की हत्या, ये महालोड है पृथ्वी पर। प्रभुपाद जी एक बार कहे कि जब तक पृथ्वी पर गाय का खून गिरता रहेगा तब तक संसार में सुख की आशा करना चाहिए। इतना गायों को दुख दे रहे हैं, गायों को काट काट करके खाते जा रहे हैं। ये सब राक्षस हैं, प्रमथ दैत्य है वास्तव। ये पृथ्वी के भार हैं, और उस समय आएगा कि भगवान इनकी सफाई करेंगे, ऐसे गोद्रोहियों को मारेंगे, और साधुओं को जैसे कहते हैं सज्जनों का वध करते हैं, उन्हें दुख में लगाते हैं। ये पृथ्वी के भार हैं। श्री नारद जी कह रहे हैं कि आप अवतार लिए हैं पृथ्वी का भार दूर करने के लिए और साधुओं की रक्षा के लिए। परित्राणाय साधु नाम विनाशाय से दुष्कृता के लिए और धर्म की स्थापना के लिए। तो श्री नारद जी भगवान के कार्य की ही सूचना दे रहे हैं। जिस कार्य के लिए आप अवतार लिए हैं उसी का निवेदन मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले पृथ्वी के भार दूर करने के क्रम को बता रहा है। दृष्टिया ते निहतो दैतो लीलयायम हया कृते। दृष्टिया बड़े भाग्य की बात है। देवताओं का भाग्य है, हमारा भाग्य है, पृथ्वी का भाग्य है। बड़े भाग्य की बात है कि हया कृति अयम दैत्य, घोड़े के आकार में यह दैत्य केसी मारा गया आपके द्वारा। ये बहुत खुशी की बात है। श्री नारद जी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं भगवान, बहुत खुशी की बात।
इससे केसी का आपने वध कर दिया, बहुत अच्छा किया। जस हेसित संत्रस्ता तेजम अनिमिषा दिवम, जिसके हिनहिनाहट से भयभीत होकर के देवता लोग स्वर्ग छोड़कर भाग जाते, अपना घर द्वार आदि सब नीचे से हिनहिनाहट करता था, तो देवता लोग उस आवाज से ही अपना घर छोड़कर भाग जाते। अच्छा, विमान आदि लेकर के बहुत दूर चले जाते थे, मथुरा के आकाश से बहुत दूर, जिसके हिनहिनाहट से देवता लोग दिवम तेजंती, देवता लोग जब अपना घर छोड़ देते थे तो मनुष्यों की क्या दशा हो रही होगी। देवता तो बहुत शक्तिशाली हैं, वो इसके हिनहिनाहट से जब इतने भयभीत हैं तो मनुष्य और पशुओं की क्या हालत होगी समझना। अतः आपने अच्छा किया, इस दैत्य का वध कर दिया। भगवान के क्रिया की आलोचना नहीं कर रहे, ऐसा हमने विनोद में कह दिया कि आए अवतार लेकर के पृथ्वी का भार जो करने और इधर बांसुरी की ओर बजा रहे हैं। ये तो विनोद की बात है, लेकिन भगवान के कर्म की प्रशंसा की, बहुत अच्छा हुआ। बड़े सौभाग्य की बात है कि इस दैत्य आयाकृतिक दैत्य का आपने वध किया। श्री भगवान थोड़ा मुस्कुरा रहे थे, प्रसन्न थे। तो श्री नारद जी कहते हैं, ठीक जैसे इसका वध आपने किया, तब मैं परसों वध देखूंगा। इसका जैसे मैंने देखा मुझे हर्ष हो रहा है, ऐसे चारूणम मुष्टिकम चैव मल्लान अन्यांश हस्तिनम कंसम च निहतम दक्षे परसो हनिते प्रभु। जैसे आपने इसका वध किया केसी का, तो परस्व अहनि, स्व का अर्थ है कल, और कल मतलब पर का अर्थ है कल के बाद, परस्व, उसी को हम लोग परसों कहते हैं। परस्व अहनि, परसों दिन चारूण, मुष्टिक और अन्य पहलवान और अन्य लोग जैसे कंस के भाई आदि और हाथी और महावत और कंस, इन सबको हम आपके द्वारा मारा हुआ देखेंगे। तो आप मारेंगे ऐसा नहीं कहोगे, आपके द्वारा मारेंगे देखेंगे, ऐसा नहीं कह रहे कि आप चलिए और मारिए। आपको जाना ही है और इनका वध करना, ये आपका रूटीन में बता रहा हूँ। आपके लीलानुक्रम का मैं अभिज्ञ हूँ, जानकार हूँ कब क्या लीला करेंगे। तो परसों आपको ये लीला करना है, तो वध की ही बात कर रहे हैं। धनुष यज्ञ आदि, चूंकि वो फाल्स था इसलिए उसकी क्या चर्चा करें नारद। यज्ञ नहीं हुआ था, वो केवल दिखावा किया जा रहा था, रंगशाला भी ठीक नहीं था। कृष्ण बलराम को मारने के लिए सब किया जा रहा है, तो इसलिए नारद जी उन सब की चर्चा नहीं कर रहे हैं। मथुरा में उत्सव में आप जाएंगे, ये जाएंगे, सीधे निवेदन कर रहे हैं। परसों कंस के भाई, चारूण, मुष्टिक पहलवान, अन्य पहलवान, घोड़े आदि को मैं मरा हुआ देखूंगा। ते निहतन द्रक्ष, द्रक्ष्यान, मैं देखूंगा। अब कहने की जरूरत ही नहीं थी कि आप मथुरा जाइए और आइए और ये लीला कीजिए, मैं देखूंगा। ते निहतन, तो आपके द्वारा मारे हुए तो मैं देखूंगा। जाएंगे और मारेंगे तभी मैं देखेंगे, ये शिष्ट भाषा है हमारे। परसों मैं देखूंगा। और तथा शंख जवनम मुराणम नरकस्य च, इसके बाद शंखासुर का वध देखूंगा, यवन काल जवन का वध देखूंगा, मूर का वध देखूंगा, जो नरक का सेनापति था मूर,
नरकस्य च भौमासुर का वध, नरक का वध देखूंगा और आपके द्वारा पारिजात वृक्ष का हरण देखूंगा। ये सब द्वारका में भी आप रहेंगे, मतलब द्वारका जाने की भी सूचना देंगे। इंद्रस्य च पराजयम, और इंद्र की पराजय देखूंगा। बस यही हत्या और हार देखने की बात कह रहा है। ये भगवान अभी लीला करे, ये बताए कोई साधु ये कहे कि मैं इसका वध देखूंगा, इसका वध देखूंगा, ये इसी योग्य थे ही वास्तव में ये सब असुर। देवता चाहते थे, उनको नाक को दम कर दिया था कंस ने और सब ने। ये देव ऋषि हैं, देवताओं के हाथ हैं, देवताओं का दुख देखे हैं, इसलिए इनके मुख से भी निकल रहा है उसका वध देखूंगा, वध देखूंगा, वध देखूंगा। आप वध करने के लिए चलिए, वो किसी के अन्य के द्वारा नहीं मारे जाएंगे। और उनके कारण सारा भक्त समुदाय दुखी है, सज्जन सब दुखी है, पृथ्वी बहुत दुखी है। इसलिए प्रभु कृपा करके पधारे मथुरा जी में। और भी बात कहेंगे तो 11 बज गई, माफ करते। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama